हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रश्मि रथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण। स्टूडेंट्स, खंड काव्य जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2015 से लगा करके ये 2016 में, 17 में, 18 में ऐसे करते हुए ये 2023 तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो खंड काव्य जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रश्मि रथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो आपके 5 नंबर जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कर्ण का चरित्र चित्रण बताने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में, जिसे आप लोग बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके पूरे के पूरे 5 नंबर पक्के कर देगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हुए चलिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है रश्मि रथी, उसके नीचे आपको हेडिंग डालना है कर्ण का चरित्र चित्रण। तो रश्मि रथी के जो नायक है कर्ण, उनका चरित्र चित्रण आज हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न अगर घुमा करके पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में बोले कि रश्मि रथी के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, तो वहां पे आपको कर्ण का ही चरित्र चित्रण लिख करके आना है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे घुमा करके पूछे तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। रश्मि रथी से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है 100% पूछे जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर लिख करके आने हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर आप लिख करके आएंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे। रश्मि रथी का चरित्र चित्रण जो है ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लिखना क्या है। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है कर्ण का चरित्र चित्रण। इसमें क्या लिखना है, रश्मि रथी कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। यानी कि रश्मि रथी जो है यह कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। रश्मि रथी खंड काव्य के नायक कर्ण हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि रश्मि रथी खंड काव्य के नायक कर्ण हैं। कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा है। आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हेडिंग के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे पहली हेडिंग है उत्कृष्ट चरित्र यानी कि एक्सीलेंट कैरेक्टर। तो इसमें क्या लिखना है, रश्मि रथी काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के चारों ओर घूमती है। यानी कि रश्मि रथी काव्य की जो संपूर्ण कथा है वह कर्ण के चारों ओर घूमती है। कर्ण के आगे अन्य किसी पात्र का चरित्र नहीं ठहर पाता। कर्ण के संबंध में कवि के ये शब्द बताते हैं, यानी कि कर्ण के आगे जो है अन्य किसी का चरित्र जो है वह नहीं ठहर पाता है। कर्ण के संबंध में कवि के ये शब्द बताते हैं। ये शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या है, ध्यान दीजिए। तन से समसूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभियानी। यानी कि तन से समसूर यानी कि शरीर से योद्धा, मन से भावुक यानी कि मन से इमोशनल कह सकते हैं, मन से इमोशनल, स्वभाव से दानी यानी कि वह दानी भी थे, जाति गोत्र का नहीं यानी कि उनका जाति जो है वो गोत्र का नहीं है, शील का पौरुष का अभियानी। शील मतलब होता है नैतिक व्यवहार, पौरुष मतलब होता है पुरुष की शक्ति, अभियानी मतलब होता है घमंडी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तन से समसूर यानी कि शरीर से जो है वो योद्धा है, मन से जो है भावुक है, स्वभाव से दानी है और जात जो है उनका गोत्र का नहीं है और उनका नैतिक व्यवहार है और उनके अंदर पुरुष की शक्ति है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका साहसी और वीर योद्धा। तो कर्ण जो थे वह साहसी थे और वीर योद्धा भी थे। तो यहाँ पे आप समझेंगे, इस खंड काव्य के आरंभ में कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। तो यानी कि इस खंड काव्य के शुरुआत में कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है तो सब चकित रह जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कैसे अर्जुन को कर्ण ललकारते हैं। तो उसमें मैंने बताया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ
समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग उसको देख लेंगे तो आप लोगों को इसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आगे ध्यान दीजिए, जब कर्ण अर्जुन को ललकारता है तो सब चकित रह जाते हैं। तो सब क्या रह जाते हैं? चकित रह जाते हैं। इस पर कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति गोत्र आदि पूछते हैं। तो कर्ण उनसे कहता है, जब अर्जुन को ललकारता है कर्ण तो उस पर जो है कृपाचार्य उसका जाति गोत्र पूछते हैं। तो कर्ण उनसे कहता है, क्या कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, रवि समान लिप्त ललाट से और कवच कुंडल से। यानी कि वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम जाति पूछो मेरे दोनों भुजे बल से। ठीक है, यानी कि दोनों भुजा बल से मेरी जाति पूछो अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो, और रवि समान दीप्त से यानी कि सूर्य के समान प्रकाशित ललाट से और कवच कुंडल से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कर्ण उनसे कहता है। नेक्स्ट हेडिंग है सच्चा मित्र। तो कर्ण का सच्चा मित्र कौन था? तो कर्ण का सच्चा मित्र जो है दुर्योधन था। तो यहाँ पे हम देखेंगे दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर किए। तो दुर्योधन जो है वो जाति अपमान से कर्ण की रक्षा कैसे किया? उसे राजा बना करके किया। तभी से कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र बन गया। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता और अंत समय तक अपनी मित्रता के प्रति पूर्ण समर्पित रहता। यानी कि जब जाति अपमान से कर्ण की रक्षा करते हैं उसको राजा बना करके दुर्योधन, तभी से कर्ण और दुर्योधन जो है वो सच्चे मित्र बन जाते हैं। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है कर्ण और अंत समय तक अपनी मित्रता के प्रति समर्पित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है इतना। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, ये आपकी लास्ट हेडिंग है। तो इसमें आपको क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान से समझिए, महान सेनानी। यानी कि कर्ण जो थे वो महान सेनानी थे, यानी कि युद्ध में वो सेनापति थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौरवों की ओर से कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति है। वह बाण के बिस्तर पर लेटे भीष्म पिता से युद्ध के लिए आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म उसके विषय में कहते हैं। तो यहाँ पे जब कर्ण बाण के बिस्तर पर लेटे भीष्म पिता से युद्ध के लिए आशीर्वाद लेने जाता है तो भीष्म उसके विषय में कहते हैं, क्या कहते हैं ध्यान दीजिए, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे। यानी कि अर्जुन को जैसे कृष्ण मिले वैसे ही कौरवों को तुम मिले। तो इस तरीके से कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए, युद्ध में कर्ण पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया, उसकी वीरता की प्रशंसा श्री कृष्ण भी करते हैं। तो यहाँ पे आपका कर्ण का चरित्र चित्रण जो है समाप्त होता है। इतना ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कर्ण का चरित्र चित्रण बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इतना ही आपको लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स खंड काव्य जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में जनपद के अकॉर्डिंग यानी कि जिला के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो जो विद्यार्थी जिस जिला से बिलोंग करते हैं उन्हें उसी के अकॉर्डिंग खंड काव्य को अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। तो रश्मि रथी किन किन जनपदों के लिए है, कौन से विद्यार्थी इसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, वो मैंने इसके प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग में बताया है। अगर आप लोग इसका प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसका दोनों सर्ग भी तैयार कर सकते हैं और वहां से ये भी जान पाएंगे कि रश्मि रथी का खंड काव्य जो है यह किन किन जनपदों के लिए है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।